अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज 100 डेज़ 100 रेमेडीज़ का 19th डे है, जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया काफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मेन थीम देखते हैं। इसके पेशेंट्स मोटे होते हैं, सुस्त होते हैं और सर्द मिजाज होते हैं, यानी उनका जिस्मानी निज़ाम सुस्त होता है, वज़न बढ़ा हुआ होता है, सर्दी ज़्यादा लगती है और जब भी कोई बीमारी आती है तो सेहतयाबी में उन्हें वक़्त लगता है। मरीज़ मेहनती होता है लेकिन जिम्मेदारियों से जल्द घबरा जाता है। इसके अलावा इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसकी स्किन लेसदार चिपचिपी सी होती है। इसकी अगर स्पेसिफिक सिम्टम की बात की जाए तो इसके पेशेंट के सर पे रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मामूली से मुशक्क़त से इसमें कमज़ोरी और थकन पाई जाती है। सेहत और मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बीमारी का खौफ और ख़ास तौर पे पागलपन का खौफ इसमें पाया जाता है। अंडों और नाकाबिले हज़म चीज़ों की शदीद ख्वाहिश करता है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त इससे चक्कर आते हैं और इसकी सांस फूल जाती है। सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बार बार इसे नज़ला काम होता रहता है और इसके साथ साथ उसमें पट्ठों की कमज़ोरी पाई जाती है। हाथ पाँव ठंडे होते हैं, स्पेशली पाँव ठंडे होते हैं और नम रहते हैं। चूँकि इसके पाँव में पसीना आता है इसलिए इसके पाँव नम रहते हैं। बच्चों के केसेस में अगर इसे देखा जाए तो बच्चे दांत देर से निकालते हैं, उनके सर पे पसीना आता है, खास तौर पे सोते वक्त उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और जिस्मानी नशोनुमा सुस्त होती है। बच्चा जल्दी थक जाता है, अंधेरे और अकेले रहने से खौफजदा होता है। इसकी अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और घबराने वाला होता है। हर वक्त सेहत और मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता है। बीमारियों का खौफ, हत्ता कि उसे पागल हो जाने का खौफ होता है। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है और फैसला करने में कमज़ोर होता है। जिम्मेदारियों से जल्दी घबरा जाता है। नए काम करने से पहले हिचकिचाहट महसूस करता है और दूसरों से हौसला और तसल्ली चाहता है। क्योंकि पर्सनैलिटी देखी जाए तो बच्चे भी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, नाहन चुबाते हैं, उनमें अंधेरे और अकेले रहने का खौफ पाया जाता है। स्कूल या इम्तिहान से पहले उनमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और अगर वो माँ से जुदा हो जाते हैं तो परेशान रहते हैं और बेचैन होते हैं। इसकी अगर मोडालिटीज़ की बात की जाए तो इसकी कंप्लेंट्स गर्मी से, खुश्क मौसम से, आराम करने से, हल्की फुल्की वर्जिश से, गर्म मशरूबात से या फिर लेटने से, खास तौर पे दर्द वाली साइड पे लेटने से बेहतर होती हैं, जबकि ठंडी हवा से, मरतूब मौसम से, रिनत या थकन से और सीढ़ियाँ चढ़ने से, जहनी दबाव से रात के वक्त बढ़ जाती हैं। समराइज़ कर देती हूँ, ये मेडिसिन उन लोगों के लिए मुफीद है जो कि सुस्त होते हैं मगर मेहनती होते हैं, जहनी तौर पर कमज़ोर होते हैं मगर ज़िम्मेदार होते हैं, खौफजदा, फिक्रमंद और हसास होते हैं, मोटे होते हैं और ज़रा सी मेहनत करने से थकन का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस मेडिसिन की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे और आप होम्योपैथी और सेहत से मुतल्लिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।